हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है लोकप्रिय अभिनेता गुरमीत चौधरी। आपने इन्हें कई सीरियल्स में देखा होगा, कई फिल्मों में देखा होगा। आजकल ये बहुत ही नेक काम करने में जुटे हैं। जो देश भर में जो क्राइसिस चल रहा है, कोरोना के इलाज को लेकर जो क्राइसिस चल रहा है, दवाई उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, रेमडेसिविर जो दवाई है वो भी उपलब्ध नहीं है, लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है। ऐसे में कई मसीहा जो है हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं तमाम मरीजों को। उन्हीं में से एक नाम है गुरमीत चौधरी का, जो लगातार ऐसे तमाम मरीजों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, बेड दिलाने से लेके, दवाई दिलाने से लेके, ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने तक। आप उनके टाइमलाइन पे जाकर देख सकते हैं ट्विटर पे कि किस तरह से वो मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरमीत एबीपी न्यूज से बात करने का। सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है, पहला सवाल ये है गुरमीत, आपका टाइमलाइन में देख रहा था, लगातार आप मरीजों की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से आप मदद कर पा रहे हैं? कितने लोगों की आप अब तक मदद कर पाए हैं? लगातार हम देख रहे हैं कि आप एम्प्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ट्विटर टाइमलाइन के जरिए। देखिए, गिनती करना तो बहुत ही मुश्किल है। मैं और मेरी टीम जो है, और मेरे जो दोस्त हैं, बहुत सारे लोग मिलके हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ये तो गिन के बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि हमने कितने लोगों की मदद की और कितने लोगों को ट्राई किया। बहुत दफा ऐसा होता है रवि कि जब हम, क्योंकि एक किसी कोविड पेशेंट को हेल्प करने में हमें 1 से 1.5-2 घंटा लग जाता है, क्योंकि मुझे पर्सनली, मैं पहले पेशेंट से बात करता हूँ और उसके बाद मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, फिर मैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में मुझे कॉल करना पड़ता है, मेरी टीम वहां से लगी रहती है। तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है और डेफिनेटली एक बार ये क्राइसिस खत्म हो जाए तो हमें एक हमारा डेटा हम बना रहे हैं कि हम लोगों ने कितने लोगों की हेल्प की है। हमारी कोशिश ये है, लेकिन फिलहाल अभी रवि हमारा पूरा ध्यान ये है कि जो लोग जिनको बेड नहीं मिल पा रहा या जिनको ऑक्सीजन की कमी है या बहुत ही क्रिटिकल है, उन सबसे मैं बात कर रहा हूं और उन लोगों से 1-to-1 टच में हूं। कोशिश ये करता हूं, क्योंकि ट्विटर पे ऐसा होता है या सोशल मीडिया पे ऐसा होता है कि बैक टू बैक लगातार बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे होते हैं, तो सबको कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन मेरा ये है रवि कि अगर हम बहुत लोगों को बचा नहीं सकते, लेकिन अगर कुछ लोगों को भी हम बचा पाए, कुछ लोगों की भी हेल्प कर पाए, उससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। आपकी बातों से समझ में आया कि आपने एक टीम बनाई हुई है। कितने लोगों की टीम आपने क्रिएट की है और क्या क्या काम, कैसे कैसे काम का बंटवारा किया है? वो टीम क्या क्या करती है, किस तरह से करती है, उस पर आप अगर प्रकाश डाल पाए। देखिए, शुरुआत तो हुई थी 1-2 लोगों से, और उसके बाद हमारे पास लोड काफी आता रहा। तो मैंने सोशल मीडिया पे एक मुहिम शुरू की और मैंने सबको बोला कि वॉलंटियर्स चाहिए मुझे मेरी टीम में, ताकि लोग आप मुझे हेल्प के लिए टैग कीजिए और मैं तुरंत, मुझे उस पेशेंट का डिटेल मिल जाएगा और मैं बात कर लूंगा। तो आई थिंक आज के टाइम में तो बहुत लोग जुड़ गए हैं, वो बता पाना मुश्किल है। मेरे फैंस हैं, उसमें से बहुत सारे लोग एक्टिव है, चाहे वो पुनीत है जो कि रात दिन एक करके रखा है, वो मुझसे ज्यादा काम कर रही है मुझे लगता है, वो एक टीम की मेंबर है। और काफी बार व्हाट्सएप पे मुझे हेल्प करना पड़ रहा होता है। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि बहुत सारे मीडिया के जो फ्रेंड्स हैं, वो लोग भी हेल्प के लिए मेरे पास आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे कंधों पे, जो मुझे ट्रस्ट करके मेरे पास आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं अकेला रवि अगर अपने आप पे शेयर लेना चाहूंगा तो बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरी टीम, मेरे दोस्त, मेरे फैंस, मेरे वॉलंटियर्स जो हैं, वो सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। आपने बताया कि तमाम लोग आपके साथ जुड़े हैं, आपके फैंस भी आपके साथ जुड़े हैं। इंडस्ट्री का कोई ऐसा साथी है जो साथी कलाकार हो और जो आपके साथ जुड़ा हो, आपके साथ मिलके काम कर रहा हो? कुछ नाम अगर आप बता पाए, ऐसे कुछ लोग हैं इंडस्ट्री के? देखिए, इंडस्ट्री में तो जब मैंने वो ट्वीट किया कि मुझे जो सिचुएशन अभी है, हमें आगे के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, तो मैंने एक शपथ ली, एक अपने आप से एक विश्वास लिया कि मुझे बहुत सारे हॉस्पिटल्स खोलने हैं, और शुरुआत पटना, लखनऊ और बहुत सारी सिटीज में, महाराष्ट्र में, हर जगह पे मुझे खोलना है। तो ये बहुत बड़ा मुहिम है, तो मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मैं किसी एक का नाम लूंगा तो गलत है, लेकिन तो मैं ये जरूर कहूंगा कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग, काफी लोग मेरे पास आए, उन्होंने इनफैक्ट सोशल मीडिया में अपना सपोर्ट मुझे जाहिर किया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे जाहिर किया है कि वो चाहते हैं कि मेरे साथ वो जुड़ के रहें। तो डेफिनेटली मैं, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी और मुझे उनका सपोर्ट चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है, और ना ही केवल सिर्फ स्टार्स की, मुझे सारी जनता की सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि ये जो वॉर है, हम जो लड़ रहे हैं, ये हम अकेले नहीं जीत सकते, हम सबको मिल के लड़ना होगा। जी बिल्कुल, हम सबको मिलकर लड़ना होगा। हर नागरिक जो है, जो उससे बन पड़ रहा है, वो करने की कोशिश कर रहा है। हम देख सकते हैं कि
मानवता अभी जिंदा है, इंसानियत जिंदा है, और जिन लोगों के पास ज्यादा संसाधन नहीं भी हैं वो लोग भी आगे आ रहे हैं, जिस तरह से भी हेल्प कर रहे हैं। सिर्फ मॉनिटरी हेल्प नहीं कर रहे हैं लोग, जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। खाना पहुंचाने से लेके ऑक्सीजन सिलेंडर दिलाने तक, सब कुछ अस्पताल में भर्ती कराने तक। एक सवाल मेरे मन में और आया है कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मैंने पहला आपका ट्वीट पढ़ा था जब आपने मदद करने की शुरुआत की थी, तो उस ट्वीट में आपने मेंशन किया था कि सोनू सूद ने आपको इंस्पायर किया है। क्या वाकई सोनू सूद ने आपको इंस्पायर किया है, या कहीं और से भी आपने इंस्पिरेशन ली है इस तरह की मदद करने के लिए? हम जानते हैं सोनू सूद ने पिछले साल माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो पैदल पलायन कर रहे थे अपने शहरों और गांवों की तरफ, उनकी काफी मदद की थी, और अभी भी ये जो क्राइसिस चल रहा है उसमें भी हेल्प करने की। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या सोनू सूद आपके आइडल है इस मामले में? जी, एक्चुअली शुरुआत इसकी हुई थी, मेरा एक मीडिया में बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो काफ़ी पॉपुलर हैं, बहुत सारे प्रीमियर पे जाते हैं। जब भी हम अपनी फिल्म का ट्रेलर दिखाते हैं तो वो काफ़ी पहचान के हैं, और उन्होंने मुझे कॉल किया। तो मुझे ऐसा लगा कि, और उनके डैड काफ़ी क्रिटिकल थे, तो मुझे ऐसा लगा कि वो इतने लोगों को जानते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया और मुझसे हेल्प मांग रहे हैं। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की, उनको इंजेक्शन चाहिए था, फिर प्लाज्मा चाहिए था, किसी तरह हो गया। फिर डॉक्टर से मैंने बात की लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा था, तो मैंने ट्वीट डाला, और जब मैंने वो ट्वीट डाला तो मुझे देखा कि बहुत सारे लोग जुड़े उसके हेल्प करने के लिए। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये तो शुरुआत है, क्योंकि उस वक्त हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था और लोग, अब बहुत सारे केसेस बढ़ चुके थे वहां पे। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि सोनू सूद, मैं उनको सोनू भैया बोलता हूँ, और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब उन्होंने लास्ट ईयर जब काम स्टार्ट किया था गरीबों के लिए और जनता के लिए, तब उससे पहले से मैं उनको जानता हूँ। मेरी फिल्म पलटन में हम दोनों ने साथ में काम किया है, तो उनको तब से मैं जानता हूँ। तो डेफिनेटली जब ये मुझे मौका मिला, क्योंकि एक बहुत, रवि, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि जब से मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मैं बिल्कुल भी नहीं सोया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं 24 घंटे कॉल पे हूँ और 2 घंटे की नींद हो पा रही है। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कॉल्स आ रहे हैं, किसी की मदद करनी, किसी की जान बचानी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और ये मुझे सोनू सूद ने मुझे इंस्पायर किया, इसलिए मैंने वो ट्वीट किया। और मैं आपको गर्व से बताना चाहता हूँ कि ये पिछले कुछ दिनों से मैं बिल्कुल नहीं सोया हूँ, और हम लोगों ने बहुत लोगों को हेल्प की है, जान बचाई है। और मुझे याद है कि रहा था, और मुझे एक कॉल आया और उन्होंने बोला कि एक लेडी प्रेग्नेंट है और उनको इंजेक्शन की जरूरत है। तो मैंने बहुत सारे कॉल्स किया और लकीली हमें इंजेक्शन मिल गया और मैं शूट पे लग गया। और उसके बाद मुझे ट्वीट आता है कि यू हैव सेव्ड 2 लाइव्स। सो वो जो खुशी है, वो जो खुशी कि मैंने किसी की जान बचाई, आई थिंक ये प्राइसलेस है। वो दोबारा कभी ऐसी खुशी मुझे कभी महसूस नहीं हुई कभी भी। मतलब हम बहुत सारी चीजें, खुशियां हम देख चुके हैं, लेकिन ये खुशी मुझे लगता है कि अल्टीमेट था। और ये एक ऐसा नशा है कि अब पीछे हट नहीं सकते, अभी आगे बढ़ते जाना है। तो मुझे अब ऐसा हो गया है कि लोग बोलते हैं मसीहा 2 आ गया है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि मेरी बस, मैं कोई मेरा ये कर्तव्य बनता है, मेरा ये समाज ने मुझे हीरो बनाया, तो अब मेरा कर्तव्य है कि मैं रियल हीरो बनूं, और बस मैं आप लोगों की सेवा करता रहूं। और लॉकडाउन में हम कर क्या रहे हैं? हम घर पे बैठे हुए, और हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा करें। बहुत ही अच्छी शुरुआत और बहुत नेक पहल है, बहुत लोगों की दुआएं आपको मिल रही होंगी। मेरा अगला सवाल है कि आपने एक और ट्वीट भी किया था जो मैंने देखा था। आपने उसमें लिखा था कि आप पटना में 1000 बेड का अस्पताल या कोविड सेंटर खोलना चाहते हैं। शायद पिछले महीने आपने ट्वीट किया था। तो मैं जानना चाहता हूं कि वो जो ट्वीट आपने किया था, वो जो बात कही थी पटना में कोविड सेंटर खोलने की बात, आप पटना से ही बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, उसका क्या हुआ? क्या उस मामले में क्या प्रोग्रेस है? कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी, मैंने ट्वीट किया था कि पटना, लखनऊ और बाकी सारे शहरों में भी मैं अस्पताल खोलना चाहता हूँ। उसका एक्चुअली रीजन ये है रवि, जब मैं कोविड का हेल्प स्टार्ट मैंने की, जब मेरी टीम ने, हमने जब शुरुआत की, तो मैंने कुछ रिसर्च किए, और जब मुझे मालूम चला ग्राउंड रियलिटी, देखिए हम अभी कोविड के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कोविड कितने दिन चले, कितने महीने चले, हम कोई नहीं जानता, और हो सकता है हमें तैयार बैठना होगा। तो मुझे समझ आया कि देखिए आज के टाइम में हमारे पास 75,000 to 90,000 आईसीयू बेड्स हैं,
और जो जो सिचुएशन अभी चल रहा है, वो डॉक्टर शेट्टी ने बहुत अच्छी बात की थी कि जो सिचुएशन अभी चल रहा है हमें उसमें 5 लाख आईसीयू बेड हमें चाहिए, भगवान ना करे हम यहाँ तक पहुंच पाए। और उसके साथ साथ हमें करीबन 2 लाख के करीब नर्सेस चाहिए और 1.5 लाख के करीब डॉक्टर्स चाहिए, क्योंकि अगर हम आईसीयू बेड्स, डेफिनेटली गवर्नमेंट और सरकार बहुत कोशिश कर रही है, पूरे जी जान से सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, हम वो अचीव भी कर लेंगे। क्या हम डॉक्टर्स और नर्सेस हम लेके आ पाएंगे? क्योंकि आपको हमें समझना होगा कि आईसीयू बेड्स जो है वो इलाज नहीं करते हैं, इलाज जो करता है वो नर्स करते हैं, और नर्स सबसे ज्यादा करते हैं क्योंकि नर्स ही उनका ख्याल रखते हैं और फिर डॉक्टर। तो और जो डॉक्टर्स है वो आज के टाइम में हम सभी जानते हैं कि वो भगवान है, और लगातार पिछले 1 साल से वो हमारे लिए किए जा रहे हैं, वो थक चुके हैं। हमें अभी अर्जेंट हमें करीबन 5 लाख के करीब हमें नर्सेस और डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स चाहिए, सो दैट वो जो नया जो लॉट है वो उसमें उतनी एनर्जी हो, और यंग लॉट चाहिए जो तुरंत हमें कोविड में हमारी हेल्प कर पाए। क्योंकि अगर हमारे पास डॉक्टर्स नहीं हुए तो लोग अभी देखिए, जो ऑक्सीजन के लिए लोग अपना जान उनको जान चली जा रही है, तो हम डेफिनेटली, मुझे लगता है कि विद इन कुछ दिनों में ऑक्सीजन का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। फिर भगवान ना करे प्रॉब्लम आए कि डॉक्टर्स नहीं है और उसकी वजह से लोग मर रहे हैं, तो हमें, जो मैंने रिसर्च किया और जो डॉक्टर शेट्टी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे बहुत सारे नर्सेस और डॉक्टर्स ऑलमोस्ट उनकी स्टडीज हो चुका है, पढ़ाई हो चुकी है, वो वेट कर रहे हैं फील्ड में आने का। उनको हम सभी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि तुरंत उस पर ध्यान दे और उनको रिक्रूट किया जाए, उनको 1 साल के लिए कोविड में और उनके इलाज के लिए सबके ध्यान रखने के लिए उनको भेज दिया जाए। तो ये जब सिचुएशन मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि हमें अभी के लिए तो डेफिनेटली मैं कर रहा हूँ, मैं कोविड मेक शिफ्ट में हम लोग प्लान कर रहे हैं, हम नागपुर में हम लोग प्लान कर रहे हैं, उस पर मैं दोबारा मैं आता हूँ। बट मुझे लगा कि हमें बड़े हॉस्पिटल्स खोलने पड़ेंगे और छोटे शहरों में, क्योंकि गांव और छोटे शहरों में हमें, देखिए मुंबई दिल्ली में तब भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत सारे डॉक्टर्स हम किसी तरह बचा सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे शहरों में हमें हॉस्पिटल ज्यादा बड़े चाहिए। मेरा जो प्लानिंग है हॉस्पिटल खोलने का, इसमें 1 साल 2 साल लग सकता है, क्योंकि मेरी टीम इस पे पूरा लग गया और हमें आज ही स्टार्ट करना होगा, क्योंकि कल को हमें तैयार होना होगा। हमारा मेडिकल जो सिस्टम है हमें काफी स्ट्रांग रहना पड़ेगा, उसके लिए मेरी टीम, हम लोग पूरा तैयार हो चुके हैं। हमें पूरी जनता का भी हेल्प चाहिए, हम सभी लोगों को मिलकर ये करना होगा, और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रवि, ये मैं अपने कंधों पे लेके चल रहा हूँ। और क्योंकि आप जब फेस होते हो इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के होते हो, तो आपके बहुत सारे लोग आपकी बात मानते हैं, तो ये डेफिनेटली हम अचीव कर सकते हैं। एक सवाल और मेरा कि पिछले साल कोविड ने दस्तक दी थी, हालांकि 2019 में चाइना में कोरोना संक्रमण पाया गया था, लेकिन 2020 में दुनिया जागी थी। भारत भी 2020 में तकरीबन मार्च के बाद जागा था। क्या आपको लगता है कि हमने 1 साल गवा दिया, तैयारी नहीं की? आज हमें जो मंजर देखना पड़ रहा है कि मरीजों के लिए अस्पताल नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, बेड नहीं है, रेमडेसिविर जो दवाई है, जो बहुत महत्वपूर्ण दवाई है इलाज के लिए, वो नहीं है। हमने 1 साल का वक्त गवा दिया और आज हमें दुनिया भर से एड लेनी पड़ रही है, मदद लेनी पड़ रही है, और तमाम लोग जो है अपनी जान गवा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि भारत से सरकार से चूक हो गई और हमें पहले से तैयार रहना चाहिए था कोरोना की दूसरी लहर के लिए? आप किसे जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए, गुरमीत? देखिए, मेरा पर्सनली मेरा जो टेक है, देखिए ये एक महामारी है और ये कैसे भी बढ़ सकती है, और हमने देखा है इटली में जिस तरीके से हुआ, जिस तरीके से यूके में हुआ सेकेंड वेव, जिस तरीके से यूएसए में हुआ, काफी प्रॉब्लम्स थी वहां भी, और हम सब ने मदद की है, ऐसा नहीं है कि हम इंडिया ने मदद नहीं की। और आज जो वक्त आया है वो ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं तो यही कहूंगा कि आज का वक्त ऐसा है कि हमें तू मैं छोड़ के हमें एक टीम की तरह काम करना होगा। एक महामारी है जहाँ पे बहुत सारे लोग इसके चपेट में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है, और इंडिया में नहीं, हम हर जगह भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जरूर हम इस पे बैठेंगे, हम इस पे बात करेंगे। लेकिन ये जो वक्त है ये एक बहुत ही क्रूशियल टाइम है हमें अभी के जो पेशेंट है उनको बचाने के लिए। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि हम एक वॉर जोन पे है, और जब होता है तो हमें सब मिल के इसको हमें पहले हराना होगा, फिर हम बैठेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या हुआ, हमें आगे की तैयारी दोबारा करनी होगी। तो मैं सबसे आपका कहना है कि जो मौजूदा क्राइसिस है उस पर हमें पहले फोकस करना चाहिए, बाद में हम आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाएं, बाद में एनालिसिस करें कि कहाँ चूक हो गई, लेकिन पहले हमें क्राइसिस पे फोकस करना चाहिए। मैं जाते जाते आपसे जानना चाहूंगा कि
इस मुहिम के दौरान जो आपने कैंपेन चलाया हुआ है सबकी मदद करने का, कोविड के जो मरीज हैं उनकी खासकर, क्या आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट किससे मिला और वो क्या था? अगर चाहते हैं आप हमें बताएं। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट तो मुझे एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट तो मिलता रहता है, क्योंकि मैं जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि रवि, ये मेरा खुद का अकेले का मेहनत नहीं है। मेरे पीछे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं। उनके हीरो अकेला हीरो नहीं बनता, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। तो मेरे पीछे बहुत सारे। मैं जोड़ना चाहूंगा कि सोनू सूद का क्या कहना है आपके बारे में, क्योंकि आप उनसे इंस्पायर्ड हैं लोगों की मदद करने को लेकर। सोनू सूद से बात हुई होगी, सोनू सूद का क्या कहना है आपके बारे में? कुछ कहा उन्होंने आपसे? सोनू भाई से मेरी अभी, क्योंकि हम इस तरीके से, मुझे मालूम है कि वो किस तरीके से बिजी होंगे, जिस तरीके से मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार, हम लोग के पास टाइम ही नहीं। हम एक रात को 2-2 बजे तक कॉल कर रहे होते, मेहनत कर रहे होते। तो इस बारे में हमारी बात नहीं हुई, लेकिन डेफिनेटली उनका लाइक आ चुका था ट्विटर पे जब मैंने डाला था। तो उनको भी पता है कि मैं लग चुका हूँ इसमें, और डेफिनेटली मैं उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, वो भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हम दोनों एक फौजी की तरह, हम एक्चुअली मुझे लगता है कि हम हीरो तो बन चुके हैं, लेकिन हम रियल लाइफ में हीरो बन के हम आगे आना चाहते हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं। चलिए, आप इसी तरह से ये नेक काम, लोगों की मदद करने का, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का, रेमडेसिविर जो दवाई है उसे पहुंचाने का, लोगों को उपलब्ध कराने के लिए तमाम चीजें उपलब्ध कराएं आप, और इसी तरह से लोगों की जान बचाएं। हम यही चाहेंगे। एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए गुरमीत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रवि जैन, थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।